नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मुयस्सर में। दोस्तों, कक्षा 11 और कक्षा 9 के 6, 7, 8 के आपके वार्षिक परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं। इस बीच में मैं आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूं। केमिस्ट्री का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 2023 और 24 में लगभग इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हुआ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए जाएंगे जिनमें से आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे एज इट इज आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, पेपर को मैं स्टार्ट करता हूं। इससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस में आपको करने। पहला क्वेश्चन दे रखा है CH4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1। 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 16। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2s के लिए n और l का मान क्या होता है। तो दोस्तों, पहली जो संख्या होती है वो n यानी मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करती है, और s के लिए l का मान हमेशा 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो s के लिए पूछा है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से सही हो जाएगा, n बराबर 2, l बराबर 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तत्व की आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मानों में कमी आती है, और यहाँ पर वर्ग संख्या 1 के तत्व दे रखे हैं आपको, तो CgM इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व FON बनाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें फ्लोरीन आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CH4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें लंदन बल संभव नहीं है। तो दोस्तों, दुर्बल प्रकृति के वान डेर वाल बल होते हैं लंदन बल। तो HCl में होगा, H2O में होगा और HF में होगा। इसमें संभव किसमें है, हीलियम इसका सही आंसर होगा। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और HCl जो होता है आपका, हालांकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता थोड़ी कम होती है, लेकिन HCl भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और इसी वजह से ये लिक्विड स्टेट में भी आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बे ऑप्शन। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी का मान क्या होता है। दोस्तों, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी का मान नेगेटिव होगा, अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी का मान पॉजिटिव होता है, और साम्य अवस्था के लिए डेल जी का मान 0 होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो दोस्तों, H2SO4 में निकालें हम यहाँ पर H2SO4, जिसकी निकालते उसको X एज्यूम कर लोगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की -2। 4 ऑक्सीजन है तो -8, बराबर में उदासीन होने के कारण 0 ले लेंगे, तो x बराबर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, +6। तो द ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CO2 में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्डो sp, इसमें संकरण पाया जाता है, और इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 2 पाई बॉन्ड इसमें उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बताइए। मूलानुपाती दोस्तों सिंपल रेशियो को बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पर यदि सिंपल रेशियो निकाले तो 6 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो C 1 हो जाएगा, H आपका 2 हो जाएगा और O 1 हो जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो तो CH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है। 17Cl35 में न्यूट्रॉन निकालिए। द्रव्यमान संख्या में से यदि आप प्रोटॉनों की संख्या को लेस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो 35 में से 17 आप लेस करोगे तो 18 इसके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CH4 में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो दोस्तों, कार्बन के लिए आप याद कर लो, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो वहां पर हमेशा sp3 संकरण उपस्थित होता है। एक डबल बॉन्ड होने पर sp2 और 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होने पर sp। अब CH4 में एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3, और इसकी संरचना हो जाएगी आपकी चतुष्फलकीय। तो इसकी संरचना आप बना लोगे, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका। किसी दुर्बल अम्ल का सूत्र लिखिए। तो CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसके अलावा आप H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, काफी सूत्र आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है। फेरस का फेरिक आयनों में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो Fe+2 से Fe+3 में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
लिथियम किस प्रकार के तत्व के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरोइथीन का समकक्ष समावयवी लिखिए। तो दोस्तों पहले इस मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। इथ यानी होता है 2 कार्बन और इन यानी उनके बीच में डबल बॉन्ड। अब कह रहा है 1,2 डाइक्लोरो, मतलब इस पर भी एक क्लोरीन लगा हुआ है और इस पर भी एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो डाइक्लोरो हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी 3 है तो इस पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पर भी एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब समकक्ष समावयवी का मतलब होता है समान समूह एक ही ओर आ जाएं आपके 90 डिग्री के एंगल पर, तो दोनों क्लोरीनों को ऊपर या नीचे ले लो और दोनों हाइड्रोजन को, ये समकक्ष हो जाएगा। और यदि विपक्ष बनाना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, एक साइड को ऊपर Cl नीचे H और इधर आप H ले लोगे नीचे Cl, एक का कान पकड़ के आपको मोड़ देना है, तो ये आपका विपक्ष समावयवी हो जाएगा और ये आपका समपक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षार धातुओं में सबसे कम गलनांक वाली धातु का नाम बताइए। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ यदि गलनांक की हम बात करें तो गलनांक में सीजियम धातु का गलनांक सबसे कम होगा, यह सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। एथाइन में बंद कोण कितना होगा? तो दोस्तों एथाइन आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और मैंने अभी तुमसे कहा था कि यदि एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो sp3 संकरण, एक डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2 और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp, और sp संकरण का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, sp2 का 120 हो जाएगा और sp3 का आपका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बी पार्ट में थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH को 100 ml विलयन में विलय किया जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है, विलय की ग्राम में मात्रा आपको 4 दे रखी है, इसके बाद ग्राम में मात्रा है इसलिए अपन को किलोग्राम में चेंज करनी पड़ेगी, तो 1000 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। NaOH को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल आपका 40 बैठेगा और विलयन आपका दे रखा है 100 ml। अब मोलरता के लिए 1 लीटर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ऊपर 1000 से गुना करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सॉल्व करने पर यह आपका आ जाएगा, यहाँ से 4 बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1 मोलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला गया तो मोललता ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो मोललता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 4 इंटू, देखो ये भी ग्राम में दे रखा है इसलिए किलोग्राम में निकालने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 आ जाएगा और इसकी मात्रा भी 100 दे रखी है तो मोललता भी इसकी 1 आने वाली है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आप लिखे, उसका सूत्र आपको लिखना है। संपीड़ितता गुणांक, ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार आपके लिए नहीं आएगा, 14 क्वेश्चन को आप नहीं तैयार करें। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरणिक प्रभाव आई प्रभाव को बोला जाता है, यानी कि अधिक विद्युतनीय तत्व और कम विद्युतनीय तत्व के मध्य में यदि बॉन्ड का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अधिक विद्युतनीय तत्व इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कम विद्युतनीय पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब एक बंध के द्वारा दूसरे बंध में ध्रुवणता उत्पन्न होना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है। अगला मीसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, तो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है अनुनाद के द्वारा वलय को इलेक्ट्रॉन देना या लेने की प्रक्रिया मेसोमेरिक कहलाती है। प्लस एम में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और माइनस एम में इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ग में आवर्त में परमाणु में त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो दोस्तों बाएं से दाएं जब अपन जाते हैं तो कोषों की संख्या यथावत रहती है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि हो जाती है और जो परमाणु त्रिज्या होती है उसके मान कम हो जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या के मानों में वृद्धि होती है। 17वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी कम होती है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मानों में कमी आती है। फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक क्यों होती है। तो दोस्तों फ्लोरीन में आगंतुक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कोष में प्रवेश करता है, जहां पर स्थान तो होता है कम और प्रतिकर्षण लगता है ज्यादा, जबकि क्लोरीन में आगंतुक इलेक्ट्रॉन n बराबर तीसरे कोष में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर स्थान अधिक होता है, प्रतिकर्षण कम होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में एंट्री कर जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से एंट्री करता है उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। Na की तुलना में Na+ का आकार छोटा क्यों होता है, क्योंकि Na जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Na+ का निर्माण करेगा और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि होगी। यही कारण है Na+ का आकार Na से छोटा हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? एक परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। दो प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। ताप दाब की सांद्रता की शर्तें बतानी है। NH3 का अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है? तो ली चैटिस्लियर प्रिंसिपल ला साते के नियम के अनुसार यह अभिक्रिया बैकवर्ड भी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बनने वाली अमोनिया को लगातार समय के संग संग हटाते रहते हैं, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती रहती है तथा साथ में ही यहाँ पर ताप और दाब की कंडीशन बनाए रखनी पड़ती है। समायनन प्रभाव क्या होता है? यदि विलयन में समान प्रकार के आयन आ जाते हैं तो अभिक्रिया बैकवर्ड आ जाती है और विलयशीलता कम हो जाती है। अगला दोस्तों ये 18वां क्वेश्चन आपको इस बार नहीं आएगा, ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट, निम्न के IUPAC नाम बताइए। तो देखो IUPAC नाम आपसे पूछ रहा है। इस संरचना में हम देखते हैं तो टोटल 4 कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4, और ये आपकी साइड चेन यानी प्रतिस्थापी रह जाएंगे। दोनों प्रतिस्थापी एक एक कार्बन के तो मैथिल बोलेंगे, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2,3। एक जैसे दो समूह है तो डाई, और दोनों का नाम क्या है? मैथिल। और फिर इसके बाद 4 कार्बन से अपन बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, तो इसका नाम होगा 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। अगला देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, और टोटल यहाँ पर 1 2 3 कार्बन की आपकी चेन है। दूसरे नंबर के कार्बन पर हम देखें तो एक मैथिल समूह लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल, और 3 कार्बन से आप क्या बोलोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो एन, और COOH का जो अनुलग्न लगता है वो क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल, या फिर 1 प्रोपेनोइक अम्ल भी आप कह सकते हैं, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका एस्टर समूह यहाँ पर दिया हुआ है CH3COOR, तो एस्टर का UPAC नाम होता है एल्किल एल्केनोएट, तो ये हो जाएगा मैथिल, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो एल्केनोएट यानी कि एथेनोएट, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रभाजी आसवन क्या होता है? कम दाब पर आसवन की विधियों को बताना है आपको, मंदक गुणांक बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में संकरण और संरचना आपको समझानी है। तो देखो दोस्तों NH3 में हम यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर है, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो टोटल 4 हो गया, और 4 से sp3 इसका संकरण हो जाएगा, और sp3 संकरण साथ में 1 लोन पेयर, तो आकृति होती है पिरामिडी। तो इसकी आकृति हम कैसे बना देंगे? एक पिरामिड लगाकर इस तरह से। H2O में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 तो इसके पास लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल 4 से भी इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp3, और sp3 विद 2 लोन पेयर, इसकी आकृति आपकी हो जाएगी मुड़ी हुई। तो इसकी आकृति आप इस तरह से बना दोगे, ऊपर इस पर 2 लोन पेयर लगाने होंगे आपको। नेक्स्ट ClF3, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ खर्च हो रहे हैं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे जिसके 2 लोन पेयर होंगे और 3 फ्लोरीन है, तो टोटल इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और 5 से इसका संकरण हो जाएगा sp3d, और sp3d विद 2 लोन पेयर, तो आकृति इसकी हो जाएगी आपकी टी शेप। तो टी शेप में इसकी आकृति आप बना लोगे, इधर फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, और 2 इसके पास आपको लोन पेयर लगा देने हैं। अगला दे रखा है XeF4, जीनोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर 6, और 6 से sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp3d2 संकरण विद 2 लोन पेयर, इसकी आकृति आपकी वर्गीय आकृति हो जाएगी। बीच में जीनोन, एक फ्लोरीन, 2 3 4 और 2 इसके पास क्या हो जाएंगे? आपके लोन पेयर। नेक्स्ट अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना है, धैर्य एंथैल्पी, गहन और विस्तृत गुणधर्म। एंट्रोपी किसे कहते हैं? एथीन का ओजोनी अपघटन आपको बताना है, किसी एथ यानी कि 2 कार्बन और इसका ओजोनी अपघटन यानी ओजोन से क्रिया। जैसे ही आप ओजोन से क्रिया करोगे तो एक चक्रीय उत्पाद बनेगा, बीच के डबल बॉन्डों को आप हटा दोगे और नीचे एक ओजोनाइड स्ट्रक्चर बना देंगे। अब इसे जिंक डस्ट की उपस्थिति में बाई आकार में तोड़ देते हैं जिंक और H2O की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण आपका हो जाएगा। क्या कारण है? एथाइन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों एथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में sp संकरण के कारण विद्युत ऋणता बढ़ जाती है, जिससे ये बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है और हाइड्रोजन बड़ी आसानी से त्याग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कार्बन में संकलन पाया जाता है? हीरा ग्रेफाइट की संरचना, CCl4 का जल अपघटन नहीं होता है, SiCl4 का होता है। क्या कारण है गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से छोटी होती है? क्या कारण है बोरॉन के हैलाइड अम्लीय होते हैं?
तो दोस्तों इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस पेपर से संबंधित कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप चैट करके हमसे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।